हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज अपनी इस वीडियो में बात करूंगी कि ट्विन सोल्स की भी अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति ट्विन सोल है तो जैसे इस दुनिया में नॉर्मल सोल है उन सब के अपने एक नियम होते हैं। जैसे जो ट्विन सोल होती है उनकी भी उस दुनिया के कुछ अलग नियम हैं जहाँ से वो आती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्विन सोल एक हाई वाइब्रेशन वाली सोल है और हाई एनर्जी के साथ डील करती है हमेशा, मतलब हमेशा मैक्सिमम टाइम हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करती है। और उनकी लाइफ का एक पर्पज़ ये भी होता है कि वो उस कंडीशन में जा सके जहाँ वो हाई वाइब्रेशन में स्टेबल रह सके। वो उनकी लाइफ का एक टारगेट भी होता है और ये मैक्सिमम हमेशा स्पिरिट लेवल पर ही स्टेबल रहना पसंद करती हैं। अब हम इनके रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है, तो जो ट्विन सोल्स होती है वो किसी भी नियमों को ना मानती हैं और ना ही उन नियमों में बंधना पसंद करती हैं। जो ट्विन सोल्स होती है इनकी सोच आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब इनकी बातों को हर कोई नहीं समझ सकता। इनकी बातें बहुत ज़्यादा डीप होती है जिनको अंडरस्टैंड करना नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये लोग जो कोई भी काम करते हैं उसके हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है, बेवजह ये कोई भी काम नहीं करते। और ये लोग जो 3D रियलिटी होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को इल्यूज़न वर्ल्ड मानते हैं और इस इल्यूज़न वर्ल्ड से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है। उनका काम हाई वाइब्रेशन स्टेट में जाकर अपना काम करना है, स्टेबल होकर लोगों के लिए वर्क करना है। ठीक है ये किसी भी बिलीफ सिस्टम जो कि चले आ रहे हैं, रूढ़िवादिता कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करने से ऐसा होता है, वही नियम और कानूनों की बातें, ये उन सब चीज़ों में वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। वो हर चीज़ को बिल्कुल परे देखते हैं, उनको नहीं पता ये क्यों है क्यों नहीं है, लेकिन उनकी समझ से ये सब चीज़ें बाहर है। वो किसी भी बिलीफ सिस्टम में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं और ये किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को भी नहीं मानते हैं जिसमें इनको ज़बरदस्ती बांधा जाता है, क्योंकि ये हर चीज़ को एक स्पिरिट लेवल पर देखना पसंद करते हैं। इनका शुरू से ही ऐसा ही होता है कि ये हर चीज़ को स्पिरिट लेवल पर ही समझते हैं और स्पिरिट लेवल पर ही अंडरस्टैंड करते हैं और कोई भी चीज़ स्पिरिट लेवल से ही करना पसंद करते हैं। और आगे बात करते हैं कि किसी भी ब्लाइंड बिलीफ यानी कि अंधविश्वास भरी बातों, जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे, नॉर्मली लोग बातें भी करते रहते हैं कि हाँ इसके ऐसा हुआ और ये देवी देवता, ये सब एक तरीके से ब्लाइंड बिलीफ है जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है, जो कहीं शास्त्र में भी नहीं कही गई है और स्पिरिट लेवल पर इन चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं होता है। और ये लोग इतने अवेकन हो जाते हैं टाइम के साथ कि ये अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि उन चीज़ों को करना जो लोग नॉर्मली बोलते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ये ब्लाइंड बिलीफ में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होता है और इसकी रियलिटी वो लोग जानते हैं इस वजह से। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जब तक जो ट्विन सोल्स होती हैं वो खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक वो उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करती हैं। ये बचपन से ही बहुत मैच्योर होते हैं, मतलब बचपन में भी ऐसा लगता है इन लोगों को कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, समझदार है, अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज़ों को। जो एक 8-10 साल का बच्चा और एक 25-30 साल का नॉर्मल इंसान की जो मैच्योरिटी होती है ना, फिर भी उस बच्चे की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उसके वाइब्रेशन और एनर्जी अलग टाइप की होती है, इसलिए वो स्टार्टिंग से मैच्योर कहलाते हैं। वो जो ट्विन सोल्स होती हैं वो इस दुनिया से हटकर होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। वो इस दुनिया में रहते हुए भी
इस दुनिया में नहीं होते हैं। वो भीड़ में है फिर भी अकेले हैं। उनको दुनिया में होना नहीं होना उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। बस ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ उनकी बॉडी यहाँ प्रेजेंट होती है 3D में, बाकी हमेशा उनका स्पिरिट लेवल पर और माइंड लेवल पर कुछ अलग ही चलता रहता है। इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का, कुछ ऐसी जगह जाने का जहाँ उन्हें स्टेबिलिटी मिल सके, वो पीस में रह सके, जॉयफुल रह सके, लोगों के लिए कुछ कर सके, जो उनका शुरू से ही एजेंडा होता है करने का। ठीक है। जो ट्विन सोल्स वो काम करना पसंद करती है जो नॉर्मल लोगों के लिए करना बहुत कठिन होता है। मतलब नॉर्मल लोग उन चीज़ों से भागते हैं। एक रूल्स है कि ट्विन सोल्स किसी भी तरह की बाउंडेशन और बाउंड्रीज को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो जो वर्क चुनती हैं या जो चुनकर आई हैं वो बाउंड्रीज में रहकर नहीं किया जा सकता। कोई भी ट्विन सोल के लिए अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप भी, कोई जो भी मुझे सुन रहा है वो कोई ट्विन सोल हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप भी शायद ये ख्याल रखते होंगे कि कोई भी जो ट्विन सोल है उसके लिए उसकी अपना लाइफ पर्पस, जिस काम के लिए उसको यहाँ भेजा गया है वो सोल पर्पस पूरा करने के लिए ही वो आए हैं, और वो ही उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। जिस काम को करने के लिए वो इस प्लेनेट पर आए हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो वो गॉड से लेकर आते हैं, जिसे कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए वो हर टाइम लाइफ में हमेशा परेशान रहते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ तक पहुंचने के लिए कि उस चीज़ को कैसे प्राप्त करें जो उन्हें जिस काम को करने के लिए भेजा गया है। आगे बात करते हैं कि ट्विन सोल्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें प्लेनेट के लिए दी गई है वो उससे कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। मतलब वो एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस दुनिया में आने के बाद, जब उनको ये पता चलता है कि वो ट्विन सोल है, ट्विन फ्लेम है और उनकी लाइफ में यहाँ आने का कोई पर्पस है, वो तब से उस चीज़ को ढूंढने लग जाते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं कि हम आज गिव अप कर जाएं, कल गिव अप कर जाएं। एक रियल ट्विन फ्लेम कभी भी अपने इसको गिव अप नहीं करता है। ट्विन सोल्स एक तरीके से सोशल वर्कर होते हैं जो लोगों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए आते हैं। इनको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकालने और रियलिटी को पहचानने और स्पिरिट ग्रोथ करने, लोगों को हेल्प करने के लिए आते हैं। और जो मैक्सिमम ट्विन सोल्स होती हैं उनमें कुछ इनके सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जिसके थ्रू ये लोग ये करते हैं, लेकिन ये इनको ऐसे नहीं मिलती। इनको पहले इस चीज़ के लिए ये पहले अनअवेकन होती हैं, फिर ये जागती हैं, अपने स्पिरिट लेवल पर वर्क करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, इनका कुंडलिनी राइजिंग होता है, फिर इनके स्पिरिचुअल गिफ्ट खुलते हैं। उसके बाद जो इनकी स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं, मैक्सिमम लोग ट्विन सोल्स होते हैं नेचुरल हीलर होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, एनर्जी रीड करते हैं, इंट्यूटिव रीडर होते हैं। हाँ, क्लेयरवाइंट साइट यानी कि दिव्य दृष्टि इन लोगों के पास होती है। दिव्य आत्माओं की आवाज़ ये लोग सुन सकते हैं, दिव्य चीज़ें ये लोग देख सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी ये लोग चीज़ रखते हैं जो कि स्पिरिट लेवल पर होती है। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।